नमस्कार, आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम एकत्रित हुए हैं एक महान कलाकार को सेलिब्रेट करने के लिए। जी हाँ, अक्सर सदी में एक बार कभी कभार एक ऐसा कलाकार आता है जो ऐसी छाप छोड़ के जाता है कि फिर वो छाप मिटे ना मिटते हैं और मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, वाह। कई लोगों के वाह निकलता है और कई लोग कहते हैं ये तो लल्लन टॉप है। बस लल्लन टॉप शब्द से आप समझ ही गए होंगे किस महान कलाकार की मैं बात कर रहा हूं। जिससे पहले कि हम आगे इस पे विश्लेषण करें, जरा उनकी कला का एक नगीना मैं आपसे पहले तो शेयर करना चाहता हूं। जरा टैलेंट देखिए आप इसको। क्या बात है, क्या बात है। आज खाकी वर्दी आनंद भूमि की खाक तक आ गई। संजय मिश्रा की आप अगर शक्ल देखें यहाँ पर, तो संजय मिश्रा समझ गया कि भाई कला का जो एक कलाकार होता है ना, मुझे एक कार लेने की जरूरत है और यहाँ से निकल लेने की जरूरत है। जरा देखिए, इसकी झुकी हुई नजरों ने ही एक तरह से बता दिया था कि क्या कला का नृत्य चल रहा है यहाँ। आगे आ गई। सैफ अली खान सोच रहे हैं, यार ये तो मेरे बेटे से भी खराब एक्टर निकला, अभी उसके बेटे पे भी आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? जी अशोक। बड़ी कमजोर आवाज है, घी खाया करो अशोक। अशोक इसके बाद जब गया घर, 10 दिन तक उसने खाना नहीं खाया, उपवास रखा। उसने कहा मुझे अपना शरीर, अपनी आत्मा की एक क्लेंजिंग करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जो देख के आया हूं उसके बाद मेरा परमात्मा से जुड़ने का ही मन रह गया है। खाना खाना और घी तो छोड़ ही दो। देखिए, आप सौरभ जी की कला को देखिए, आप मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। आपको नहीं लगता ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, अगर आप ध्यान से देखें, और यही इनका मुस्कुराहट हर जगह रही, चाहे जो इमोशन हो, चाहे जो हो, इनका भाव यही मुस्कुराता हुआ है। ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कि एक व्यक्ति जिसको दिनों दिन कब्ज की बीमारी रही हो, उसको अचानक जब राहत मिली हो तो जो खुशी का एहसास होता है, ठीक वही एहसास सौरभ की शक्ल के ऊपर है। सौरभ का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, अच्छी सुगंध। क्या सुगंध लेके आए हैं सौरभ कि सबका मुंह जो है लटक गया है और सब बेचारे मुरझा गए हैं। आगे चलते हैं। हमने सोचा अभी तो बस एक नगीना है, बट सौरभ रुकने कहाँ वाले थे। सौरभ ने फिर अपनी कला को नेक्स्ट गियर पे ले गए। देखिए जरा ये। बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, तब चर्बी काम आती है। और वैसे भी तुम पुलिस वालों को जल्दी चढ़ जाती है। जिसकी भी जो भी चर्बी हो, ये एक्टिंग देखने के बाद वो चर्बी पिघलेगी ही पिघलेगी। देखिए, ये जो फिल्म है ना, इसका नाम है कर्तव्य। इसका जब लिखा हुआ है, आता है इसके टाइटल में, तो आता है हाउ फार विल अ मैन गो, हाउ फार विल अ पुलिस ऑफिसर गो। भैया, इस एक्टिंग देखने के बाद पुलिस ऑफिसर जो है वो कहेगा मुझे घर जाना है। जो आलिया भट्ट का मीम था, मुझे घर जाना है, सैफ के दिमाग में ठीक वही चल रहा है कि यार वहीं जाता हूं, मुझे नहीं अब अपना कर्तव्य निभाना। भाई, ये मैंने देख लिया सब कुछ, सारी मोह माया, सारा संसार देखने के बाद अब मुझे घर जाना है। आगे देखते हैं। SHO पवन, तेरा बाप तो भगत है मेरा। पता है जी। तुम्हारे चेहरे पे भक्ति नहीं दिख रही है। कैसे दिखेगी भक्ति भाई? होश उड़ गए उस बेचारे के। तुम्हारी कला देखने के बाद ऐसे होश उड़े हैं, ऐसा रंग उड़ा है, और नाम भी पवन है। गॉन विद द विंड होने का मन है इसका। एक पवन खेरा भागे थे हेमंत बिस्व शर्मा को देखकर, एक अपने सैफ अली खान जो पवन बने हुए हैं, ये भी भाग जा रहे हैं सौरभ को देख के। सैफ ने कितने ध्यान से देखा इसको कि यार ये तो मेरे बेटे की याद दिलाता है। देखिए, कुछ लोग, कुछ कलाकार बहुत खुश हुए इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद। उन्होंने कहा यार बेकार तुम हमें ही तोड़ रहे थे, देखो एक नया कलाकार आया है जो कि हमारे से भी ज्यादा तेजस्वी है। सबसे पहले शुरू करते हैं सैफ के बेटे से। उनकी कला का भी हमने नगीना इस साल में देखा था। ये एक्टिंग देखिएगा जरा, देखिएगा किस संजीदगी से कैरेक्टर में घुसे हैं ये। मेरा नोट क्यों फेंका? हो कौन तुम? आई एम पिया जयसिंह। कौन? मुझे ना पहचाने की एक्टिंग मत करो, मेरे 3 लाख फॉलोअर्स हैं। आबादी बहुत है इंडिया में। Who do you think you are? इस एक्टिंग के बाद कई लोगों को शक हो गया था कि यार ये इस साल के अंत तक ये सरपास नहीं हो पाएगी। पर सौरभ जो है नए रिकॉर्ड्स, नए कीर्तिमान स्थापित करने के तो पुराने उस्ताद हैं। और देखिए, मुझे याद आई एक बात, ऐसा जब आप जलवा बिखेरते हैं एक कला के अंदर, तो दूसरे क्षेत्र के लोग मिस करने लग जाते हैं आपको। कुछ साल पहले सलीम खान
शो पे आए थे कपिल के, उन्होंने एक बात कही थी अरबाज खान के ऊपर, वही चीज आज एप्लीकेबल हो गई है एक्स जर्नलिस्ट, एक्स कई लोग होते हैं, एक्स जर्नलिस्ट सौरभ के ऊपर। सुनिए क्या कहा था सलीम खान के अमूल्य शब्द क्या थे। तो ये आए मेरे पास तो कहा कि डैडी मैं एज ए करियर व्हाट डू यू थिंक आई शुड पिक अप, म्यूजिक और सिंगिंग और क्रिकेट। जी। तो मैंने कहा बेटा तुम क्रिकेटर बनो। He said, have you seen me batting? I said, no, I heard you singing. तो देखिए अब होड़ लग गई है दोनों प्रोफेशंस में। कई कह रहे हैं भाई ये पत्रकारी अच्छा था, कई कह रहे हैं नहीं भाई अब यहां पर ही अच्छा है। तो सौरभ के लिए दोनों तरफ जहां पे जहां उंगली डाले वहां घी है सौरभ के लिए। एक्टिंग में भी मैं बता दूं, इस पिक्चर में लोगों की रुचि इतनी बढ़ गई है कि नेटफ्लिक्स पे इस समय नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। तो इनको जो ब्रेक दिया शाहरुख खान ने, वो ऐसा ब्रेक दिया है कि लोगों की उम्मीदें भी ब्रेक हो गई हैं और रिकॉर्ड्स भी ब्रेक हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर सौरभ की अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति है जिसको जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है इस पूरे में। अर्जुन कपूर को तोड़ने में लग गए लोग। लोग कह रहे हैं भाई अर्जुन कपूर की याद दिला रहा है, ये तो अर्जुन कपूर इतना बुरा नहीं था। एंड अर्जुन कपूर के साथ साथ ना 2-3 और कलाकार हैं। एक हैं माननीय सोनू निगम जी, आपको उनकी एक्टिंग का नगीना याद होगा। देखिएगा जरा, लगता था इस जन्म में इसका जो गोट लेवल है वो पार नहीं होगा अंटिल लॉर्ड सौरभ अराइव्ड। ये जरा एक्टिंग देखिए आप। क्या हुआ हीरो? दिल टूटा या सर फूटा? अतुल, हर इंसान को कभी ना कभी भगवान को मानना ही पड़ता है यार। ओह गॉड, कॉल अप द हॉस्पिटल, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। विजय भी मारा गया, विजय भी मारा गया। विवेक बोलो भैया, विकी भाई, विकी बोलो। मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो भैया। अच्छा हो भैया आप आ गए, थैंक गॉड। थैंक गॉड सौरभ आ गया। अगर सौरभ ना आता तो बेस्ट एक्टिंग का अभी तक अवार्ड इन्हीं को मिल रहा था, सोनू निगम को मिल रहा था। सोनू निगम के इस परफॉर्मेंस के बाद सोनू निगम ने कहा मैंने जब इस लेवल का गोट लेवल टच कर दिया है तो मुझे अब एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं। बट आई थिंक सौरभ का ये परफॉर्मेंस देखने के पश्चात सोनू निगम भी कह रहे होंगे मुझे भी अपने बिल से बाहर निकलना होगा। सिंगिंग तो मैं करता ही हूं, बट मुझे भी अब एक्टिंग पे दोबारा हैंड ट्राई करना होगा। जब सौरभ के अंदर हिम्मत है ये कर देने की, वो भी बीच पब्लिक में नेटफ्लिक्स पे आ करके, तो भाई हम भी क्या बुरे हैं। ज़माना ऐसे ही है जो हमारे कमबख्त हमारे पीछे पड़ा रहता है, हम कोई कम थोड़ी है। और बाय द वे देखिए एक चीज़ होती है, आप दूसरे प्रोफेशन में जाकर ऐसी तबाही मचा दें कि आपके पहले प्रोफेशन वाले कह दें कि भाई ये यही ठीक था। आज एक होड़ लगी है, एडिटर्स गिल्ड के लोग निकल गए हैं कि समाज सेवा के लिए ज़रूरत है कि सौरभ को किसी तरह जर्नलिज्म में वापस लेके आओ। अगर ये जर्नलिज्म में वापस नहीं आया, ये ऐसी 8-10 पिक्चरें और कर देगा, ऐसा भट्टा बिठाएगा कि फिर कोई बच्चा एक्टिंग करने की नहीं सोचेगा। और मैं एक और बात बता दूं आपको, सौरभ नाम अब माँ बाप बड़े सोच के अपने बच्चे का रखेंगे, बहुत सोच के रखेंगे। वैसे ही राहुल नाम बहुत कम हो गया। पहले उसने हाइक पकड़ी थी जब DDLJ कुछ होता है ये सब आती थी। DDLJ में तो राज नाम था, कुछ होता है कभी खुशी कभी गम आती थी, तब राहुल नाम बहुत फेमस था। टिल पीपल सॉ राहुल गांधी। अब सौरभ नाम में आप एक काफी मैसिव गिरावट देखेंगे। इसलिए नहीं कि सौरभ टैलेंटेड नहीं है, इसलिए कि माँ बाप कहेंगे यार हमें अपने बच्चे को ऐसे असमंजस में डालना नहीं है कि उसके समझ ही ना आए वो क्या करे, वो जर्नलिस्ट बने कि एक्टर बने। मुझे तो ये लग रहा है सौरभ इससे इंस्पायर होके कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर ना बन जाए, और तो और कथावाचक भी बन सकते हैं, एक स्पिरिचुअल इंसान भी बन सकते हैं जिसके इतने टैलेंट्स हैं कि वो अंत में परमात्मा से जाकर मिल गया। तो सौरभ की इस सक्सेस को हम सबको एंजॉय करना चाहिए। कमबख्त कौन लोग हैं जो इनको ट्रोल कर रहे हैं, कौन है वो जो इसको रोस्ट कर रहे हैं, जेलस स्मॉल पीपल जो इस बेचारे को ट्रोल कर रहे हैं। इससे सीखो, इससे इंस्पिरेशन लो। देखिए सौरभ यहां अकेले नहीं पहुंचे हैं, लोगों की दुआएं तो ही हैं इनके साथ में शाहरुख खान का जो टैलेंट रिकग्निशन की एक आय है भाई, उसकी भी दाद देनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट्स में तो उनकी कमाल की आंख है ही है। मैं हूं ना जैसी फिल्में बनाई हुई हैं, उन्होंने प्रोड्यूस करी हुई हैं, रावण जैसी फिल्म प्रोड्यूस करी हुई है। तो वो टैलेंट तो हमेशा दूर से भाप लेते हैं शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को भी क्रेडिट जाता है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जिन्होंने सौरभ को ये ब्रेक दिया। पहले लोग हल्के में ले रहे थे सौरभ को, लोग सोच रहे थे अरे सौरभ द्विवेदी थोड़ी फिल्मों में आएंगे या कंसल्टेंट बनेंगे। अरे कंसल्टेंट छोड़ो, इनकी मेन हीरो वाली एनर्जी है भाई।
ये तो सैफ अली खान वगैरह ओवर शैडो होकर के हो सकता है इन्होंने इसका रोल कटवा दिया हो, नहीं तो ये तो खा गया इन सबको। कोई बात भी कर रहा है सैफ अली खान की, कोई बात भी कर रहा है संजय मिश्रा की। और जेलस लोग जो हैं, देखिए जेलस लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। कुछ कमबख्त बैठ करके इसको ट्रोल कर रहे हैं, देखिए जरा क्या कर रहे हैं। और कुछ इनके फैंस भी हैं जेन्युइन। वो जो जेन्युइन फैंस हैं उनका कहना है अगर सौरभ धुरंधर में होते तो कैसा होता, अगर सौरभ दामिनी में होते, जंजीर में होते तो कैसा होता। वाकई सौरभ ने अब नए ऑप्शंस खोल दिए। देखिए जरा, अगर सौरभ धुरंधर में होते तो क्या कला ऐड करी होती इन्होंने। रणवीर भी सोच रहे होते कि काश सौरभ ही ने किया होता ये रोल। सुनिए। सरेआम दिन दहाड़े मेरे घर में घुस के इकबाल खनानी, मीर भुट्टो भी सबको खत्म कर दूंगा मैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान के हाथ में होगा। आप देखते रहिए लल्लंडो। क्या बात है, क्या बात है। देखिए एक ही ये जो लिरिकल टोन है ना इनकी गाते हुए, सरेआम, अशोक, ये गॉड गिफ्टेड है। हम और आप चाहे जितनी कोशिश कर लें इसकी कॉपी नहीं कर सकते, बट एक इमेजिन ही कर सकते हैं एज फैन बॉयज कि अगर ये धुरंधर में होते तो किस तरह से लड़े होते। और मुस्कान छोड़ती ही नहीं, देखिए इनका चेहरा। वही बात मैंने आपसे कही ना, जब कई दिनों का कब्ज फाइनली रिलीज होता है तो जो खुशी होती है वही सौरभ के चेहरे पे देखने को हमें मिल रही है। और क्यों ना खुश हो सौरभ, सौरभ को खुश होने का हक नहीं है क्या? बिल्कुल है। खुशी खुशी मारेगा भी, खुशी खुशी स्ले करेगा। और देखिए आप जरा, दामिनी और जंजीर में होते तो फिर नेक्स्ट लेवल एंग्री यंग मैन यही बन जाते। तारीख पे तारीख मिलती जा रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। मिलती है तो बस तारीख। धन्यवाद। जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। क्या बात है, ये कितने सौम्य कलाकार हैं, कितनी बेक। देखिए एक चीज होती है लाइकेबिलिटी और रिलेटेबिलिटी, सौरभ में वो दोनों हैं। और तो और सौरभ के फैंस जो हैं वो बावले होते गए। फिर देखिए जरा, एक क्या आया हमारे पास, सैड, हैप्पी, एंग्री, रोस्टिंग, फ्रस्ट्रेटेड, हॉनी, सब में सौरभ के एक्सप्रेशंस देखिए आप। देखिए लोग तो बदल जाते हैं, सौरभ कोई बदलता हुआ सीजन थोड़ी है, कोई कपड़ा थोड़ी है कि आज सुबह कुछ और पहना, शाम को कुछ और पहना, अगले दिन कुछ और पहना। कोई सागर थोड़ी है कि लहरें किसी के लिए रुकती नहीं है। सौरभ रुका रहता है, सौरभ स्थिर है, समय से ऊपर, लहरों से ऊपर। सौरभ में एक स्थिरता है, वही मुस्कान, वही चेहरा, वही एक्सप्रेशन, चाहे कुछ भी हो। आई थिंक सौरभ एक सेंट्रल फोर्स है जिससे हम सब रिलेटिविटी से नाप सकते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो इस आपाधापी में, इस जीवन के संघर्ष में अगर कोई एक व्यक्ति वहीं खड़ा है आज भी वहीं, वो है सौरभ। और इस सौरभ को हम सबको आज, मैं तो कहता हूं, कोटि कोटि नमन करना चाहिए। इनको रिपब्लिक डे पे हाथी पे बिठाकर इनकी सवारी होनी चाहिए। भाई ऐसा व्यक्ति को तो ऑनर होना बनता है ना रिपब्लिक डे के ऊपर। और देखते हैं हम सौरभ के बारे में और क्या क्या चल रहा है। देखिए सौरभ का जो ये एक्टिंग का टैलेंट था ना, ये बहुत पहले से था। और एक और महाशय की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, वो महाशय हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी एक्टर तो चलिए एवरेज है कंपेयर टू सौरभ, बट उन्होंने सौरभ में टैलेंट देख लिया था। और दोस्त से हो तो दुश्मन की क्या जरूरत, उन्होंने देखिए क्या एडवाइस दी थी सौरभ को। चल रही हो, मैंने जानना चाहता हूं, मैं जेन्युइनली, मैं अपने इसके लिए कि ये सारी लाइनें आप इसी वक्त बना रहे थे? हाँ मतलब क्रम उनका, ये तो कमाल है यार। फिर छोड़ दो ये पेश, आप अभिनय में आओ। बस इसी मिनट सौरभ की घंटी बज गई और पंकज त्रिपाठी ने भी कमबख्त अपने करियर की एंड कर दिया। कौन पूछेगा पंकज त्रिपाठी को भाई, जब हमारे पास सौरभ है। हम क्या पागल है जो पंकज त्रिपाठी को कभी कास्ट करेंगे? डायरेक्टरों ने सबके नाम डिलीट कर दिए अपने फोनों में। अब सबके दिलों की धड़कन एक ही है और वो है सौरभ। और अब देखिए लोग ये बात करते थे शाहरुख के बाद कौन आएगा, और शाहरुख को भी पता नहीं उसने किसको लॉन्च कर दिया। लोग कहते थे खान के बाद कौन आएगा, कोई कहता था रणवीर सिंह आएगा, कोई कहता था रणबीर कपूर आएगा। ना, हमारा सौरभ आएगा। और सौरभ आएगा क्या, सौरभ आ गया है। देखिए सौरभ के बारे में अब खबरें क्या आ रही, पीपल आर मिसिंग सौरभ, एवरीबॉडी वांट्स अ पीस ऑफ सौरभ। सुनिए जरा ये। Saurabh Dwivedi's credibility as a journalist has skyrocketed after his acting debut in the Netflix movie Kartavya.
Reportedly, after seeing how bad Saurabh's acting is, even his most staunch critics, who once considered him part of the sold-out media, are now convinced that his reporting must have been true, as the man can't act even after getting paid. ये haters हैं, these are bloody haters, these are losers in life, जो जिनसे देखा नहीं जाता है सौरभ कहाँ जा रहा है. सौरभ, सच बात यह है, पत्रकार के तौर पे भी बहुत ही ऑनेस्ट था, निर्भीक पत्रकार था, और एक्टिंग में भी ही इज द मोस्ट ओरिजिनल एक्टर. जिस तरह से कैरेक्टर और मेथड एक्टिंग करी है सौरभ ने, दिस विल बी स्टडीड फॉर डेज टू कम. और वो एक मोमेंट भी हमें याद करना चाहिए जब इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, एक टर्निंग पॉइंट, उन्होंने जब सौरभ को मैसेज किया था और ये पब्लिक हो गया. हाय सौरभ, होप यू आर डूइंग वेल, दिस इज पुलकित, आई एम अ फिल्म मेकर बेस्ड इन मुंबई, जस्ट डायरेक्टेड अ फिल्म, नाउ अगेन मेकिंग अ फिल्म, आई वांट टू टॉक टू यू. और फिर सौरभ ने लिख दिया, प्लीज पिंग ऑन संडे. अगर ये बात ना हुई होती, इस देश को सौरभ जैसा कलाकार ना मिला होता, तो ये कहानी भी अब अर्जित रहेगी आज से दशकों बाद भी, जब आप कहेंगे अरे दिस वॉज द मोमेंट when the world was introduced to the great talent of सौरभ. जाते जाते सौरभ को मिस तो हम सब कर रहे हैं पत्रकारिता में, सौरभ ने उस पर भी एक चुटकी ले ली जाते जाते. और देखिए किस एक्टिंग के अंदाज मिली पत्रकारों पे. सुन लीजिए जरा ये गोल्डन शब्द. पत्रकार की हत्या का दुख मुझे भी है. वैसे भी अब बचे ही कितने हैं देश में. बचे ही कितने भाई, एक सौरभ ही था, वो भी चला गया. कितना मुस्कुराते हुए सौरभ ने कितनी गंभीर बात करी. आप में से कितनों में इतना टैलेंट है कि आप सौरभ की तरह मुस्कुराते हुए गंभीर से गंभीर बात, कोई मर गया है, किसी के साथ बुरा हो गया है, कोई लुट गया है, सब चीज़ें ऐसे मुस्कुराते हुए बोल लें. एक इंस्पिरेशन है, एक लाइफ लेसन है. और इसी इंस्पिरेशन के साथ हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं. हम लोग तो मेयर मॉर्टल्स हैं, कोशिश कर सकते हैं सौरभ बनने की. अगर हम सौरभ का 10% भी पहुंच गए तो एक बहुत बड़ी बात है. मैं तो ये कहता हूं, जैसे अक्सर पैरामीटर्स होते हैं 1 to 10 पे आप कहाँ हैं, मेरे हिसाब से नया बैरोमीटर होना चाहिए 1 to सौरभ में आप कहाँ हैं. मैं सौरभ का 20% हूं, आप हो सकता है 30% हो, कोई हो सकता है 40% हो. आप बताइए कमेंट्स में आप सौरभ का कितना % है. 1 to सौरभ में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें ज़रूर बताइए. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. और हाँ, कल शाम 5 बजे हम लोग सब लाइव पे जुड़ने जा रहे हैं. जो मेन चैनल है करण वर्मा अनप्लग्ड, करण वर्मा नाम से, उस पर लाइव जुड़ेंगे 5 बजे. खुलकर बातचीत करेंगे, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस. जो करंट चीजें होंगी उस पर भी बात करेंगे. आप भी जरूर ज्वाइन करिएगा एंड वील मेक दिस अ हैबिट. लेट्स कम एंड चैट टुमारो एट 5 PM. थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल.